फैसला आपको करना है कि 5 किलो अनाज कि अनाज की फैक्ट्री हमें चाहिए। फैक्ट्री चाहिए ना। कहना चाहता हूं कि पूरे लोकसभा में टूटी फूटी झोपड़ियों से आजादी मिलेगी। टूटी फूटी झोपड़ियां हटेंगी यहां और पक्के मकान हम गरीबों को, दलितों को, वंचितों को मिलेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये हम आपको कहना चाहते हैं। न बहना के आशीर्वाद से बक्सर से इस घूसखोरी को नामो निशान मिटाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन किरासन आपके दरवाजे के भीतर पहुंचाने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। तो हम कह, लेकिन राम के नाम पर जिन्होंने वोट लेकर के हमें ठगने का काम किया, उन्होंने कभी भी राम के शिक्षा स्थली में श्री राम के नाम से भी एक स्कूल बनाए लोग, कॉलेज बनैला लोग, तो ये लोग नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहती है हमारी बहना, और हम बहना के सिपाही हैं। तो हम अपने बक्सर को बाबा साहब के सपनों पर ले जाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में हमने भी कहा है कि एक बार आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनेगा। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनेगा हमारे बक्सर। मंच पर उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर, मुख्य कोऑर्डिनेटर, हम सबों के अभिभावक, सांसद रामजी गौतम जी, केंद्रीय प्रभारी लालजी मेघांकर जी, केंद्रीय प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव साहब, केंद्रीय प्रभारी श्रीकांत जी, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सकलदेव दास जी, और तमाम जो मंच पर उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के वो सिपाही जो बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं, और सामने मंच के सामने बैठे हमारे तमाम माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे अभिभावक, वो सब लोग जो बहन मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। चाहता नहीं, देखा ले, जो सब लोग मिलकर के अपनी ताकत लगाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। इस बुद्ध की धरती पर आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, और ऐसे मौका पर आप अपनी ताकत लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप सबों का जो ताकत है वो हमारे भगवान बुद्ध का ताकत को मिला करके हमें कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे, पूरा आगे ले जाकर के बैठाने का काम करेंगे हमारे बुद्ध साहब। तो हम ये कहने आए हैं आप सबों से कि आज हम लोग बहुत कुछ बोलने नहीं आए हैं। आज हम सभी बहन जी को सुनने, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। आइल बन आशीर्वाद लेवे आ रही है बहन जी, थोड़ा 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगी। उनका आशीर्वाद आप लेंगे यहां, तब तक बोल नहीं जा कुछ नो। तो हम यही कहेंगे कि हमारी आदरणीय बहन मायावती जी हम सबों के बीच में कुछ क्षणों में पहुंचने वाली हैं। ये वो बहन है जो हम सबों के समाज में अगर कहीं भी दबे कुचले पर अत्याचार होता है, उससे आज भी उन्हें उनकी आंखों में आंसू आती है। चाहे राज्य में 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज भी अगर हम शोषित, दलित, वंचित के ऊपर कहीं जुल्म होता है तो आदरणीय बहन लखनऊ रहे या दिल्ली रहे, वहां से भी हम सबों को हड़काने का और बताने का काम करती हैं कि जाकर वहां देखो, वहां गोपालगंज में कोई जुल्म हुआ है, कैमूर में कोई जुल्म हुआ है, सासाराम में जुल्म हुआ है, जाके देखो, उसे न्याय दिलाने का काम करो। ये हमारी बहना का देन है कि हम सबों को जागरूक करते रहती हैं। और हम सबों का कर्तव्य है कि इस बार जिस बहना ने हम सबों की खातिर राज्यसभा छोड़ा,
राज्यसभा का त्याग इसलिए किया, जिस राज्यसभा में जाने के लिए न जाने कितने लोग नाक रगड़ते होंगे, लेकिन हमारी आदरणीय बहना ने 1 सेकंड में राज्यसभा छोड़ा। किस लिए? कि हमारे दलितों पे ऊपर जुर्म हुआ, बलात्कार हुआ और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने राज्यसभा का परित्याग कर दिया कि मैं जिस समाज से आते हूं, उस समाज के लोगों का अगर आवाज नहीं उठा पाते हूं अपने सदन में, उसकी आवाज को मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो ऐसे सदन में मेरा रहना बेकार है, मैं ऐसे सदन का सदस्य नहीं रह सकती हूं। और उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया और उस सदन से बाहर चली गई, इस्तीफा कर दिया उन्होंने सदन से, यह कहते हुए कि आप बहुजनों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, शोषित वंचितों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं, सदन में हूं या सड़क पर हूं, लेकिन बहुजनों का, शोषित दलित वंचितों की आवाज को दबाने नहीं दिया जा सकता है, दबा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम आया हूं आपसे कहने कि आज जरूरत है, हमारी बहना ने राज्यसभा हमारे लिए छोड़ा, हम सबों के लिए छोड़ा, तो क्या हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम उसी राज्यसभा में बहना को फिर से भेजें और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दें, जहां बहना हमारे लिए, हम सबों के लिए न्याय करे। फर्ज बना था हमने के तबरी प्रधानमंत्री बनाई जानो, बक्सर, सासाराम, काराकाट ये सब निश्चित कैले बने जाना। तो हम बताएं, कहना चाहते हैं कि तमाम हमारे बक्सर के लोग, बक्सर लोकसभा के लोग इस बार अपना झोली बहन जी के झोली में हम लोग डाल दें, इस बक्सर को डालब जानो, आए पक्का बनो। तो बहन जी अयन तो कह लो कि हमें जाल डाल देनी झोली में, आप जाइए प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करें, हमने के बिहार से जितावे के काम करता नहीं जा करब जानो। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि बहना ने जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हम शोषित दलित वंचितों के लिए न जाने कितने कारनामा किए, न जाने कितने स्कूल कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई, क्या क्या बनाई, लेकिन सबसे ऐतिहासिक था जो कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री ने हम सबों के लिए 3 डिसमिल जमीन कह करके हमें धोखा देने का काम किया। कहले धोखा नो। लेकिन आदरणीय बहन जब उत्तर प्रदेश की जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, जहां सामंतवादी और मनुवादियों का बोलबाला था, उस राज्य में मुख्यमंत्री बनते हुए बहना ने कहा कि जाओ, तुम्हें इतना रोजगार तो नहीं दे पा रहे हो, तो 2 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन देकर के तुम गरीबों को चलाने का काम करते हो, शोषित वंचितों को चलाने का काम करते हो। और 2 एकड़ से 5 एकड़ लाखों परिवार को जमीन दिया, पट्टे पर ही दिया, लेकिन लाखों परिवार को दिया जिनका जीवन आज भी बड़े आराम से चल रहा है। एक तरफ 5 किलो अनाज की गारंटी है और हमारी बहना ने अनाज की फैक्ट्री हमारे नाम कर दिया। अब फैसला आपको करना है कि 5 किलो अनाज कि अनाज की फैक्ट्री हमें चाहिए, फैक्ट्री चाहिए ना। तो इस बार तैयारी कर लीजिए कि फैक्ट्री चाहे, ये मुर्गा दारू ना चाहे, फैक्ट्री चाहे, तो फैक्ट्री वाला तैयारी होके के चाहिए। और जब निश्चित रूप से बक्सर बहन जी के झोली में डालेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे लोकसभा में टूटी फूटी झोपड़ियों से आजादी मिलेगी, टूटी फूटी झोपड़ियां हटेंगी यहां, और पक्के मकान हम गरीबों को, दलितों को, वंचितों को मिलेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये हम आपको कहना चाहते हैं। न उसके लिए सीओ के चक्कर काटने हैं, न बीडीओ के। सबको, जिनका भी, जो भी हमारी माता बहन झोपड़ी में रहती है, उसे पक्का मकान आपका भाई, आपका बेटा, बहन मायावती के आशीर्वाद से आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं ये आप सबों से कहना चाहता हूं, चाहे
वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, ये हर जगह जो घूसखोरी का बाजार लगा हुआ है, बहना के आशीर्वाद से बक्सर से इस घूसखोरी को नामो निशान मिटाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन आपके दरवाजे के भीतर पहुंचाने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। तो हम कहने आए हैं आप सबों से कि आज इस बक्सर को कहा जाता है कि राम की शिक्षा स्थली है हमारी बक्सर। कहा जाला नो कि राम की शिक्षा स्थली है बक्सर, लेकिन राम के नाम पर जिन्होंने वोट लेकर के हमें ठगने का काम किया, उन्होंने कभी भी राम के शिक्षा स्थली में श्री राम के नाम से भी एक स्कूल बनाए लोग, कॉलेज बनैला लोग, तो ये लोग नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहती है हमारी बहना, और हम बहना के सिपाही हैं, तो हम अपने बक्सर को बाबा साहब के सपनों पर ले जाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में हमने भी कहा है कि एक बार आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनेगा। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनेगा हमारे बक्सर में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनेगा, जहां हम हर गरीबों की बेटी, शोषित दलित वंचितों की बेटी, बेटा हो या बेटी, उस कॉलेज में पढ़ेगा और अपना नाम दुनिया में रोशन करेगा। हम ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और सब प्रखंड में, हर एक प्रखंड में कॉलेज खुलवाना चाहते हैं। और इसी के लिए आप सबों से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि एक आशीर्वाद दीजिए और बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा और बाबा साहब के सपनों का हमारा बक्सर बनेगा। हम ये आप सबों से कहना चाहते हैं। किसानों की बात हो, यहां कृषि मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, सांसद रहे, एक ही परिवार के लोग, लेकिन कभी भी हमारे बक्सर जिला के खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है। उस नहर का पानी पहुंचाना चाहते हैं आपके खेतों में। इसके लिए आप सबों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज हमारे बहुत सारे किसान यहां आलू, प्याज और सब्जियां उपजाते हैं, लेकिन उन सब्जियों को उपजाने के बाद जब सब्जियां खेतों में ही रह जाती हैं, न बाजार पहुंच जाती हैं, न बाजार में पहुंचाने का उपाय किया जाता है। हम उस व्यवस्था को करना चाहते हैं कि हम बक्सर में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करके सब्जियों को रखने की व्यवस्था करना चाहते हैं और इसके लिए आप सबों का आशीर्वाद चाहते हैं। हर खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं और इन्हीं सब के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने बक्सर को शहर बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आज बक्सर में एक भी स्टेडियम नहीं है, कोई खेल का मैदान हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए नहीं है। मैं अपने भाइयों के लिए खेल का मैदान नहीं, स्टेडियम बनाना चाहता हूं अपने बक्सर में। इसके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए और इन्हीं बातों पर इस बार जरूर इतना कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है इन झूठे वादों वालों से मुक्ति की। 5 किलो अनाज से मुक्ति चाहिए ना, कि 5 किलो अनाज चाहिए हमने के? ये 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं चाहिए हमें। हमारी बहना का 2 से 5 एकड़ जो जमीन हमें दिया है, उस तरह की गारंटी चाहिए जो हमारी जीविका आगे बढ़ा दे। हमें भूखमंगा बनाने वाली गारंटी नहीं चाहिए। तो हम अपील करना चाहते हैं आप सबों से कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही, अभी सांसद हैं, सांसद रहते 8 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे यहां। क्या बक्सर लोकसभा की बात करें, एक भी ऐसा अस्पताल हमारे बक्सर में बन पाया? क्या एक भी अस्पताल हमारे बक्सर में ऐसा बन पाया जहां हमारे लोगों का इलाज हो, दवाइयां हो, जांच की सुविधा हो? बड़ा ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बन पाया? इसलिए कि ये सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते थे कि हमारा बक्सर विकसित हो। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बक्सर के लोग विकसित हों, हमारे बहुजन समाज के लोग विकसित हों। लेकिन मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं,
ये कहने आया हूं कि एक मौका आप अपने लिए देखिए, अपने बहुजन समाज के लिए देखिए। और इस बार बक्सर होगा बहुजन का ना, बक्सर बहुजन का होगा। सामंतवादी मनुवादी ताकतें मिटेंगी। तो ये संकल्प ले लीजिए कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और आदरणीय बहन मायावती जी का आगमन का दिन है। हमारे बक्सर में गौरव है, गौरवशाली है कि हम आप निश्चित कर दीजिएगा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बिहार में बहन मायावती को सौंपेंगे, जहां से बहन जी हमें दिशा निर्देश देंगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमारे बिहार में बनेगी। बने नहीं सरकार हमने के, तो तैयारी कीजिए, तैयारी कर लीजिए कि इस बार 2025 में सरकार हमारी बनेगी और 2024 में बिहार से दर्जनों सांसद हम लोग बनेंगे, तभी हमारी बहन देश का हुक्मरान बनेंगी। तो हम यही कह करके कि बहन जी भी बहन जी का भी आगमन हो चुका है, आने वाली हैं। तो बस अब हम ज्यादा नहीं कहते हुए बहुजनों का बक्सर हो और यहां से सामंतवादी और मनुवादी ताकतों का आरक्षण खत्म हो। ये बक्सर में आरक्षण जब सांसद पद खातिर खत्म होके न अब रे तो ये आरक्षण खत्म कर देवे के बाद ये आरक्षण एक जाति विशेष के लिए जो है, इस जाति विशेष का आरक्षण को खत्म कर देना है और अपने बहुजन समाज के नाम अपने बक्सर को बना देना है। तभी हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती देश का हुक्मरान बनेंगी। और मैं इतना जरूर आप सबों को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं सब कुछ त्याग कर आपके बीच में आया हूं। अभी जो यहां वर्तमान प्रत्याशी हैं, ये जो वर्तमान प्रत्याशी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे बक्सर के चौहद्दी को नहीं जानते हैं। एक आए थे भागलपुर से, 10 साल तक हमको लूटे, बक्सर का एम्स भागलपुर चुराने का काम किए और बक्सर में एक भी विकास का काम नहीं किए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे भी आए हैं, ये भी बक्सर से बाहर के हैं जिन्हें बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है। और एक आए हैं बड़ी भारी भरकम सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा से लैस, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी और उनमें कोई फर्क नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार बड़े भाई हैं और ललटेन लेकर के जो आए हैं वो उनके छोटे भाई हैं। तो ये बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों आपस में कुश्ती कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी उनके लड़ाई से बहुत आगे निकल चुकी है और इस कुश्ती में वो दोनों आपस में दंगल कर रहे हैं और दोनों एक ही विचारधारा के हैं, एक ही स्कूल में पढ़े लिखे हैं। ये कभी भी हमारे बक्सर का विकास नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो उम्मीदवार जो राजद से हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, वो हमारे किसानों का बड़ी गाढ़ी कमाई का 5.25 करोड़ का धान चोरी किया हुआ किसानों का वो व्यक्ति है और वो कहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं। तो जो व्यक्ति किसानों का धान चोरी किया हो वो किसानों का हितैषी हो सकेला? किसानों का धान चोर और कहता हो मैं किसानों का हितैषी हूं, यह कैसे संभव है? यह कभी संभव नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति जो हमारे रामगढ़ के हमारे अंबिका चाचा का, अंबिका यादव जी का सर्टिफिकेट चोरी किया हुआ हो, बहुजन समाज पार्टी का सर्टिफिकेट चोरी किया हुआ हो और वो कहे कि हम लोकतंत्र के रखवाले हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं कि रखवाले हैं?
ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी आप अपने मोहल्ले में, गली में एक भी वोट बहकने नहीं दीजिएगा और कड़ी निगरानी में 1 तारीख को एक एक वोट कहां पड़ी? आवाज नहीं क्या आवाज? 1 तारीख के कहां पड़ी? हाथी पर पड़ी ना। 1 तारीख के 1 नंबर पर हाथी पर, अब ओकरा हाथी पर 1 नंबर पर रखे के बाद रही ना। क्या माता बहन लोग, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग निश्चित रहिए आपके सेवा में। आपका जो कष्ट है वो कष्ट को दूर करना आपका बेटा, आपका भाई अनिल चौधरी का काम होगा और आप सब आराम से अपने घरों में रखेंगे और सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था बक्सर से मिट जाएगी आपकी ताकत से। तो बस यही कहेंगे कि मिट्टी से उठकर सितारों तक चले। हम वो हैं जो मुश्किल को सहें। मिट्टी से उठकर सितारों तक चलें। हम वो हैं जो हर मुश्किल को सहें। सपनों की दुनिया में उजाला करेंगे। दलित और गरीब को गले लगाएंगे। शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े को गले लगाएंगे। हर दिल में उम्मीद की दिया जलाएंगे। हर दिल में उम्मीद की दिया जलाएंगे और हम सब मिलकर अपने बक्सर को सजाएंगे। हम सब मिलकर अपने बक्सर को सजाएंगे। तो यही कहते हुए और आप सब आकर के आप सबों ने जो आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है, मन गदगद है और पूरा भरोसा है कि 1 जून को पूरा बक्सर लोकसभा हाथीमय रहेगा और हाथीमय होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4 तारीख को बड़ी भारी पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी और आप सब नीला झंडा हाथी का कि 1 नंबर पर हाथी रही। 1 जून के ओकरा पर अपन बटन दबाकर बहन मायावती के झोली में इस बक्सर लोकसभा को आपको डाल देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।